हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कवर करूंगी एम्स और एमएनएस के जो बैच 2 हैं उसको लेकर के जो भी डाउट्स हैं। ठीक है। देखो, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि हमने जो बैच 1 है उसमें क्या क्या कवर कर लिया है पहले तो। ठीक है। यहाँ पे एम्स वाले बच्चों का है, फिजिक्स में रोटेशन तक हो गया है, केमिस्ट्री में हमारा मोल एटॉमिक केमिकल काइनेटिक्स सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन रेट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के हमने पूरे कर लिए हैं। बायोलॉजी में हमारी 2 यूनिट हो गई है, 11th बायोलॉजी की, जिसमें हमारा प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये वाले चैप्टर्स हैं और एनाटॉमी मॉर्फो ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। ठीक है। एमएनएस की बात करी जाए तो हमारा 90% सिलेबस कवर कर लिया है मैंने। और मार्च के एंड तक, मतलब कि आपका 31 मार्च जो आएगा उसमें मैं आपका पूरा सिलेबस मेरी तरफ से फिनिश करवा दूंगी। ठीक है। अप्रैल में इन बच्चों के जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की होगी उनके हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे जितने भी हो सकेंगे। मतलब मैं आपको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, तो प्लीज जहां तक मैंने अब तक प्रोवाइड किया है ना उसको मेरे साथ साथ कवर करते हुए चलो। ठीक है। ये मैं बैच 2 वाले जो बच्चे हैं उनको भी गाइड कर रही हूँ कि देखो, अगर मैं जो चीज जिस दिन प्रोवाइड करूं वो, मतलब होता है ना कई बार कि मैं ना 1-2 दिन के बीच में स्किप कर देती हूँ और तीसरे दिन में खुद इतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर देती हूँ कि वो थोड़ा सा बर्डन दे देता है। तो उसको क्या किया करो, फिर जो अगले मान लो इन दिनों में मैंने आपको नहीं कराया तो ऑब्वियसली मैंने पिछले दिनों में कुछ कंटेंट ऐसा प्रोवाइड किया होगा, या फिर उससे पिछले दिनों का रिवाइज कर लिया करो, उस चीज में खाली मत बैठा करो। ठीक है। मेरे साथ चलोगे तो बहुत 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 बेनिफिट हो जाएगा, और अगर नहीं चलोगे तो डेफिनेटली आप अगली बार भी तैयारी करते रह जाओगे। अब बैच 2 के रिगार्डिंग मेनली जो डाउट आ रहे हैं कि जो बैच 1 जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, क्या वो बैच 2 ज्वाइन करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है। उसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं देनी है। आपका डायरेक्ट आप मेरे को बता देना कि दीदी मेरे को बैच 2 ज्वाइन करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बैच 2 में डाल दूंगी। रीजन क्यों है? देखो, बैच 1 आपके पास रहेगा, उसमें आपकी जो क्लासेस है, प्लानर है, वे आपके कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ बैच 2 में आपको कंटेंट वही प्रोवाइड होगा। ठीक है। वही लेक्चर, वही पीडीएफ मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, बेसिकली मैं जो टेस्ट लूंगी ना उन टेस्ट के क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल शुरू से जो टेस्ट होंगे ना वो है, मतलब कि आपके लिविंग वर्ल्ड से, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लीज करिए कि आप लोग बैच 2 को भी ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे देखो, जो बैच 2 के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं एम्स के केस में। एम्स में हम पर्टिकुलर पूरे वीक में 3 चैप्टर कवर करते हैं और संडे को उन 3 चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली बैच 1 ज्वाइन किया था, उनमें से काफी सारे बच्चों के टेस्ट रह गए थे, तो उनके लिए मैंने ये चीज करी है कि बैच 2 लॉन्च किया है। तो प्लीज बैच 2 को सारे बच्चे ज्वाइन करना, सारे टेस्ट देना। अगर मैं टोटल टेस्ट की बात करूँ ना तो आप लोगों के पास में ऐसे एम्स के अराउंड 100+ टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब काफी बच्चों का डाउट होगा कि जो बैच 2 वाले हैं उनको बैच 1 कब अलॉट होगा। तो मैं आप लोगों का ना, एम्स वालों का अप्रैल लास्ट तक सिलेबस एक जैसा करवा दूंगी। ठीक है। थोड़ा सा बैच 2 को हम स्पीडली करेंगे ताकि क्या होगा, हम बैच 1 के बिल्कुल पैरेलल आ जाए। तो जिस दिन आप बिल्कुल पैरेलल आ जाओगे इस बैच के, उस दिन हम आपको क्या कर देंगे, बैच 1 प्रोवाइड कर देंगे, ताकि उसमें जो भी टेस्ट हो रखे हैं वो आप दे पाओ। ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख पाओ। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बैच 2 के रिगार्डिंग कि आपकी जो टेस्ट की डेट होती है वो 24 आवर्स की होती है। यानी कि 24 आवर्स में अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो फिर आप उसको सबमिट नहीं कर पाओगे, फिर आपको वो सॉल्यूशन के साथ में दिखेगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ कि दीदी आप जीके नहीं कराते हो तो जीके कब कराओगे? देखो, मैं चाहती हूँ एक बार ना एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आ जाए, क्योंकि जीके में मुझे थोड़ा अलग से बहुत कुछ कंटेंट ना देना है। मुझे जीके में आपको बस करंट अफेयर प्रोवाइड करने हैं और थोड़ा बहुत रीजनिंग का सेक्शन प्रोवाइड करना है, जो कि डेफिनेटली आपका 2022 की करंट अफेयर में प्रोवाइड कर दूंगी और रीजनिंग प्रोवाइड करूंगी। लेकिन मैं एक मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए ना तो एक फ्लो सा बन जाएगा बिल्कुल एकदम, मैं ना फिर पूरा आपको प्लानर प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको इस दिन ये चीज मिलेगी, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। ठीक है। और काफी बच्चे पूछ रहे थे कि एम्स का सिलेबस कब पूरा होगा, तो 1 से 2 महीने के गैप में आपका जो मतलब पेपर्स के 1-2 महीने पहले हम बैच को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। बैच 2 को भी, क्योंकि अप्रैल में मैं इन दोनों को पैरेलल ले आऊंगी तो दोनों बैच है उनको 1 से 2 महीने पहले हम खत्म कर देंगे। तो मैं बस वेट कर रही हूँ एप्लीकेशन फॉर्म आने का। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे अभी तो हम वीक में एक टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जैसे ये 1 से 2 महीने होंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, वीक में आपके
3 टेस्ट कर देंगे ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, मैक्सिमम आप एनालाइज कर पाओ। ठीक है। अब बैच 2 के कुछ बच्चे हैं जिनकी मैंने कल शाम को एक क्लास अपलोड करी थी, उसमें यूनिट डायमेंशन था। तो अभी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी ये यूनिट डायमेंशन लेक्चर तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी अवेलेबल है, तो पेड कोर्स का क्या बेनिफिट हुआ। तो देखो सिंपल सी चीज है, वो जो मैंने लेक्चर वहां डाला है वो सिर्फ एक लेक्चर है एज अ डेमो। ठीक है। और अगर हम कोर्स शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आप जब डेमो देखते हो तो आप उतना सीरियस नहीं लेते हो, तब आप कॉपी पेन पे नोट नहीं करते हो। ठीक है। तो प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा बहुत फेथ रख लो और मेरे ऊपर भरोसा करके जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कंटेंट उसको अच्छे से कर लो। ठीक है। एमएनएस की बात करें तो एमएनएस में क्या सीन है। एमएनएस में बेसिकली मैंने आपका 90% सिलेबस कवर करा दिया है। कुछ चीजें रहती हैं वो मैं आपकी मार्च एंड तक प्रोवाइड कर दूंगी। मार्च 31 मार्च आते आते आपका मेरी तरफ से एमएनएस वालों का पूरा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर चुकी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मार्च के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी जो ये 2 हफ्ते हैं आखिर के, इसमें मैं बहुत ज्यादा ही कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। मतलब स्टैटिक की मैंने बोला था कि 2500 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी अभी। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस है, उसके बाद इंग्लिश के फिर आपके कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ रहेगी, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह की। उसके बाद आपका रीजनिंग सेक्शन मैंने बोल दिया। ठीक है। साइंस सेक्शन के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो काफी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप खुद नहीं कर पाओगे। ठीक है। इतनी स्पीड किसी बच्चे की नहीं होती है। तो क्या करेंगे, अप्रैल में मैं आपका पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक मैंने जो प्रोवाइड किया है उसको एकदम जबरदस्त तरीके से आपके याद करा दूंगी। अप्रैल में एक बार उसको रिवाइज होने के बाद में अगर मई में उसको दोबारा से रिवाइज कर लोगे, थोड़े बहुत हम अलग सेट भी करेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बस वही कंटेंट करेंगे, पर अप्रैल में एक बार पुराना पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मई में थोड़ी नई चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी, ताकि थोड़ा सा होता है ना कि एक चीज को पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं। ठीक है। तो मई और फिर जून में अगर आपका एग्जाम होता है तो डेफिनेटली आप 100% रॉक करेंगे। और मतलब अराउंड 15,000 तो क्वेश्चन है कि मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इन 15,000 क्वेश्चन में से एमएनएस का तो मुझे बता दो कहाँ से कमी रह जाएगी। मैंने बोल रखा है कि 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ एम्स से 60 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, मेरी मेहनत लगी है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। अब काफी सारे बच्चे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो बोलते हैं कि दीदी आप एमएनएस का पेपर लीक कर रहे हो। 120 प्लस क्वेश्चन का मतलब है आपका कट ऑफ से भी हाई मार्क्स, 108 पे कट ऑफ लगी थी लास्ट टाइम। ठीक है। तो मैं यहाँ बोल सकती थी कि आपके 100 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इतनी मेहनत मेरे क्वेश्चनों में लगी है कि डेफिनेटली इतना आपको स्कोर मिलेगा। हो सकता है कि बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, बट सेंस वही रहेगी। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और टिक लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक लगाओगे। ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है, बस मेरे ऊपर फेथ करो, अपनी पूरी तैयारी करो। ठीक है। मतलब जो भी चीज मैं प्रोवाइड करूँ, जितनी बार भी बोलो, अगर मैं बोलूँ ना कि यहाँ पे एमएनएस की ये वाली चीज है, इसको 5 बार लिखना है, ये लिखना है। ठीक है। अप्रैल में वो चीज मैं शुरू कर दूंगी। अप्रैल में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी कि मैं पर्टिकुलर आप लोगों से देखूंगी, आपको कॉल करूंगी। ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो आपके पेरेंट्स से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि जरूरी है यार, मुझे भी आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए। समझ आ गया होगा कि बैच 1 और बैच 2 में क्या डाउट था, क्या कंफ्यूजन है। ठीक है। और यार वही है कि अपना बेस्ट दो। अभी 2021 में जो हमने अचीवमेंट हासिल की है उसका मैं पंपलेट एक बार आपको डाल दूंगी, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी, तो उसमें भी देखना और अपने आप को प्लीज वहां पे महसूस करना कि आप भी वहां पे हो। हालांकि वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ, आपके नाम के नीचे पर्टिकुलर आपका एमएनएस लिखा हो, एम्स नर्सिंग लिखा हो, एम्स पैरामेडिकल लिखा हो, कितना बेटर फील होता है ना। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा कोई और डाउट है कि दीदी ऐसा कुछ हो जो कि मतलब कोई भी सजेशन आप देना चाहो मुझे दे सकते हो कि आप ये भी ऐड करो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि दीदी फिजिक्स में आप ना कॉन्सेप्ट की थ्योरी एक बार करा दो, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना। देखो मेरा क्या होता है कि मैं भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। हमारा क्या होता था कि टीचर पूरा साल, जैसे हम नीट की तैयारी करते थे तो पूरा साल वो पढ़ाते, और वहां पे वो 2 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होती थी, एक चैप्टर की, मतलब एक लेक्चर की क्लास होती थी 2 घंटे की। उसमें वो पूरा थ्योरी समझाते थे हमें, क्वेश्चन कभी वो प्रैक्टिस नहीं कराते थे। क्वेश्चन बस वो हमें दे देते थे कि ये प्रैक्टिस करके लाओ, कोई डाउट है तो हम सॉल्व करेंगे। 350 बच्चों की क्लास में अब किस किस का डाउट वो मेंशन करेंगे, नहीं। तो ये चीज थी। फिर वो जो है नहीं, मतलब वहां से इतना कुछ नहीं होता।
एंड आते आते जब हमारा जनवरी आया था तब हमको बोला था कि भाई आप ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर लो। इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको आखिर में कराते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें कि भैया देखो ये एक पेज है, इसमें ये कंटेंट मैंने तुम्हारा लिखवा रखा है। 36 से 120 पेजेस का होता था, मतलब 120-30 पेजेस लगते थे अगर हम हैंड नोट्स बनाने बैठते थे तो उनके थ्योरी के। तो 120 पेजेस में से फिर वो जनवरी में टिक लगवाते थे कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये जरूरी है। और जो बीच वाला मान लो ये इंपॉर्टेंट है कर लो, फिर ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये कंटेंट तो हमें पढ़ना ही नहीं था जनवरी से हमारा जो नीट का एग्जाम होता था तब तक। तो बताओ इस कंटेंट का बेनिफिट क्या हुआ। जब हमें एग्जाम के 1-2 महीने पहले जो चीज करनी है वो अगर हम शुरू से ही करते चले तो हम मल्टीपल टाइम्स तो उसका रिवीजन कर लेंगे। और मतलब मेरे हिसाब से वो बेस्ट चीज रहती है कि हम होता है ना कि लास्ट में हमारे कराते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो हमें शुरू से ही करा दिया जाए तो हमारी कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली देखो जो बैच 2 के हैं उनका ये डाउट था। तो मैं उनको मतलब उनको उनके पास पीडीएफ वगैरह तो है नहीं, बैच 1 वालों के पास तो पीडीएफ वगैरह सारी चीजें हैं कि मैं किस तरीके से आपको चलाती हूँ और आपको करना होता है। तो बेसिकली देखो आपको क्या करना है कि हैंड नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के। आपको वो हैंड नोट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक फॉर्मूला जो भी उस नोट्स में मेंशन है आपको टिप्स पे होना चाहिए लेक्चर अटेंड करने से पहले। टिप्स पे मतलब कि आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब दे पाओ, सोचो ना। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगी, थोड़ा सा रुको। शाम को मैं प्लानर डाल दूंगी ताकि आपको एक मतलब की मिल जाए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तो वो मैंने बता दिया है बट पर्टिकुलर एक होता है ना कि मैं यहाँ पे एकदम डेट मेंशन करूंगी, फिर आपको इस दिन पीडीएफ मिलेगी इस चैप्टर की, इसका लेक्चर मिलेगा, इसके क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारी चीजें मैं बोल दूँ एक प्लानर। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने बता दी। तो प्लीज यार देखो मैं जो करा रही हूँ ना उसको कर लो, कि मैं भी एस्पेरेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होती है। एक एक 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर से ज्यादा जरूरी है आप लोगों का एफर्ट्स डालना। ठीक है, जो जरूरी चीज है ना मैं वो अपनी पूरी तरीके से डालूंगी। हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते हैं, ठीक है, वो बस चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पर मैं महसूस कर सकती हूँ यार, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी हुई है। ठीक है, हम कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, मान लो कोई मॉड्यूल है एलिमेंट का, हम वो पढ़ने बैठते हैं तो मतलब हमारी कंटिन्यूटी उसके लिए 1 दिन बनती है, 2 दिन बनती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बनती है, 15 दिन बनती है, उसके बाद वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि उसमें मजा नहीं आता। और ये चीजें मैंने खुद फील करी हुई है। ठीक है, तो बस एक छोटा सा फेथ रख लो और बस जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रही हूँ उसको एकदम घोट के पी जाओ। सिलेक्शन ना हो तो मुझे बोलना इन दोनों एग्जाम्स में से। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना। थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई बट समझाना था। प्लानर मैं अभी बनाऊंगी थोड़ी देर बैठ के, और उसके बाद मैं शाम को वो डिलीवर करूंगी आपके पास, ताकि आपको पता चल जाए कि किस दिन हम लेक्चर करेंगे, किस दिन आपको नोट्स रीड करने हैं, किस दिन आपको क्या करना है। ठीक है, चलो अभी इस वीडियो में इतना ही। कोई और क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और